चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन एंडोर्समेंट के ऊपर है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे। ठीक है, लेट्स सी। A drew a bill of rupees 1000 on B for 3 months which was duly accepted by the letter. A ने बिल बनाया, B को दिया, B ने एक्सेप्ट करके वापस A को दिया। A endorsed the bill to C in full payment of his own acceptance to C for the like amount. A ने वही बिल किसको एंडोर्स कर दिया? C को एंडोर्स कर दिया। C endorsed the bill to B. ध्यान देना, B बिल दे रहा है A को, A दे रहा है C को, और C फिर वापस दे रहा है B को। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम रिपीटिंग। B ने A को बिल दिया, A ने C को बिल दिया, और C वापस B को बिल देता है। एंडोर्स कर रहा है, देता है मतलब पैसे देने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसको पैसे देने होंगे तो उसने क्या किया, वही बिल उसको दे दिया। तो इस केस में किस तरह से एंट्री की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए, यहाँ पे क्या हुआ कि ए को बिल मिला, किससे मिला? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने का बिल मिला? 1000 रुपए का। किसी को कोई दिक्कत 1000 रुपए का बिल मिलने पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। उसने वही बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितना? 1000। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें बिल मिला, किससे मिला? बी से मिला। हमने दे दिया किसको? सी को दे दिया। बात खत्म हो गई। अब कहानी आती है बी के खाते में। इन द बुक्स ऑफ बी, बी ने बिल दिया था, किसको दिया था? ए को दिया था। ए अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा ये? बीपी। ठीक है, कितने का बिल है? 1000 का। ठीक है, अब एक दिन बी के ध्यान से नजर से आप देखिएगा, बी ने बिल एक एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। उसने सोचा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कोई आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, मैं पैसे दे दूंगा, बात खत्म। मगर एक दिन क्या हुआ कि उसने सी को फोन लगाया, सी से उसको पैसे लेने थे। किससे लेने थे? सी से लेने थे। तो सी का उसको डेबिट बैलेंस रहा होगा, क्योंकि पैसे लेने थे। कितने लेने थे? 1000 रुपए। उसने सी को फोन किया, भाई पैसे ऐसे तो दो। अब इत्तेफाक से बी का ही बिल सी के पास रखा हुआ है, जो कि ए ने सी को दिया था। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बी ने सी को फोन लगाया और कहा कि भाई वो मेरे को तुम पैसे तो दो, 1000 रुपए, बहुत दिन हो गए। तो इत्तेफाक से सी के पास बिल रखा हुआ था, जो कि उसे ए ने दिया था। ठीक है, और ये बिल किसका था? बी का ही बिल था। तो सी गया और बी को कहा, ये लो बिल, मेरा अकाउंट अभी के अभी क्लियर करो मेरे सामने। उसने कहा हाँ हाँ, अभी तुम्हारा अकाउंट क्लियर किए देता हूं, ये लो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। बिल क्लियर हो गया, बिल क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसने देखा यार ये बिल तो मेरा ही है और किसी का बिल नहीं है, बल्कि ये तो मेरा ही बिल है, मुझे ही मिला है। अब इसका पेमेंट ना तो मुझे करना पड़ेगा और ना ही तो मुझे पैसा मिलेगा। दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। इसकी बुक्स में एक बिल्स पेबल भी है और एक बिल्स रिसीवेबल भी है, दोनों अलग अलग है। बिल्स पेबल ये वाला है जो कि उसने ए को दिया था, उसे दिमाग में था कि इसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। और बिल्स रिसीवेबल वो बिल है जो कि उसको सी ने दिया, उम्मीद कर रहा था कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे। तो देखा जाए तो ना तो इस लायबिलिटी के पैसे अब उसको देने की जरूरत है, क्योंकि कोई उससे पैसे लेने नहीं आएगा। कौन आएगा? उसके पास बिल खुद का रखा ही हुआ है, कोई लेने नहीं आएगा। और ना ही इस बिल में से उसको कोई पैसे मिलने हैं जो कि उसको सी ने दिया है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो वो बिल के पैसे उसको खुद से ही मिलने हैं। तो ये देखा जाए तो ना तो अब ये उसके लिए कोई लायबिलिटी रह गई और ना ही ये कोई एसेट रह गया है।
ये लायबिलिटी और ये एसेट ये आपस में ही एडजस्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? थोड़ा भी डाउट है इस लेक्चर को पीछे ले जाके फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं फिर एक बार चलो रिपीट कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो बिल बी ने ए को दिया था, ए ने सी को दिया और सी ने वापस बी को दिया, तो जो उसने बिल ए को दिया था तो वो तो लायबिलिटी समझ के दिया, बोला कि यार ये तो मेरी लायबिलिटी है। मगर देखा जाए तो वो ही बिल घूम फिर के उसके पास आता है एसेट बन के। अब ना तो इस एसेट में से उसको कोई पैसे मिलेंगे और ना ही उस लायबिलिटी को उसे पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपकी बुक्स में दो एसेट्स और लायबिलिटी किसी काम के हैं क्या? नहीं। कुल मिला के इनको खत्म कर देना चाहिए, इनको आपस में सेटल कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं तो एक तरफ एसेट लिखा रहेगा, दूसरी तरफ लायबिलिटी लिखी रहेगी, कोई मतलब नहीं है। ना तो ये एसेट है ना तो ये लायबिलिटी है, इसकी एंट्री हो जानी चाहिए बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर। हमने इस लायबिलिटी को खत्म करना है, एक एसेट को खत्म करना है, तो ये एसेट कैसे खत्म होगा? क्रेडिट करके। लायबिलिटी कैसे खत्म होगी? डेबिट करके। इनको डेबिट करो, आपस में एडजस्ट करो और खत्म करो। डन। बी की बुक्स में और कुछ नहीं होगी। ये एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, यही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लायबिलिटी और ये एसेट बेकार हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं इन द बुक्स ऑफ सी। सी की बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है। इन द बुक्स ऑफ सी, चलिए देखते हैं सी की बुक्स में। सी जो है उसको एक दिन बिल मिला, किससे मिला? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? ए से मिला, 1000 का। और वो बिल उसने किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो सी अकाउंट डेबिट टू दिया, सॉरी, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। किसको दे दिया? बी को दे दिया, बात खत्म, डन। चलो पूरा एक बार फिर से देखते हैं। ए की बुक्स में ए ने बी को कहा कि भाई मेरे को पैसे दो। बी ने क्या कर दिया? उसको बिल दे दिया, बिल मिल गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। फिर क्या हुआ कि वही बिल ए ने किसको दे दिया? सी को दे दिया, बात खत्म हो गई ए की बुक्स में। फिर हम आते हैं सी की बुक्स में। सी ने अगर देखो तो सी को बिल मिला ए से, और ए से मिलने के बाद उसने दे दिया वही बिल किसको? बी को। अब बी के पास चलते हैं, तो बी ने बिल दिया था ए को, तो ए टू बी पी। उसके बाद फाइनली उसको बिल मिला, किससे मिला? सी से मिला। उसने दिखा दे वही बिल है, ना तो इस लायबिलिटी की पेमेंट होनी है ना तो इस एसेट के पैसे आने हैं, तो इनको आपस में एडजस्ट कर दिया, बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार इस क्वेश्चन को खुद से करें, तभी वो आप रिटेन कर पाएंगे इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलो बाय बाय।